नमस्ते मित्रों, संस्कृत पीयूषम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार। जैसा कि आप जानते हैं, एक छंद गायन की श्रृंखला आपके बीच में लेकर के आया हूं। उसमें अलग अलग छंदों पर हम लोग उनके लक्षण उदाहरण देख करके और जो हमारी पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं उन पाठ्य पुस्तकों से भी मैं आपके बीच में कुछ उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं कि जिससे परीक्षा में यदि वो पूछे जाए तो आपको ये पता हो कि किस तरह से इनको छंद को पहचाना जाता है और कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आज वसंत तिलका को लेकर के आपके बीच में आया हूं। वसंत तिलका छंद, इसका लक्षण एवं उदाहरण पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। वसंत तिलका छंद का लक्षण वृत्त रत्नाकर में कहा गया है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह। वसंत तिलका में जो कहा गया है वो होता है तगण भगण तभ और जा जगण और जगऊ जगण और फिर गौ से गुरु और गह एक और गुरु। तो इस तरह से आपके जगण कुल मिला करके तभण तगण भगण और द्वौ जगणौ तगण भगण दो जगण और द्वौ गुरु च दो गुरु जहां पर होते हैं वो यस्य पाद जिसके पाद में तद्वृत्तम वसंत तिलका नाम, उसको वसंत तिलका कहा जाता है। तो इस तरह से इसके प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कुल मिलाकर के सारा का सारा लक्षण आपको स्पष्ट हो जाता है। तो ये समवृत्त है क्योंकि चारों ही इसमें एक जैसे रहते हैं, चारों ही पाद एक जैसे दिखाई देते हैं आपको। तो गाया कैसे जाता है ये आपको ये बताते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगह, ये इसको गाने का जो है वो तरीका है। आगे हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। श्रृंगार शतकम से भर्तृहरि ने एक श्लोक मैंने उनका लिया है। नूनम हि ते कविवरा विपरीत वाचो ये नित्यमाहुरबला इति कामिनिस्ताः याभिः विलोल तर तारक दृष्टिपात ही शक्रादयोपि विजितास्त्वबलाः कथं ताः। तो और इसी तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम में एक श्लोक आता है, चौथे अंक का दूसरा श्लोक है। इसमें भी आपको जो है वो वसंत तिलका छंद मिलता है। यात्येकतोस्त शिखरं पतिरौषधीनां आविष्कृतो ऋणपुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। और इसमें और जो उदाहरण मैंने लिए अभिज्ञान शाकुंतलम से ही एक और उदाहरण है जिसमें शकुंतला के रूप का वर्णन करते हुए दुष्यंत कहते हैं विदूषक से, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानो स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। बहुत सुंदर वर्णन जो है किया गया है शकुंतला के रूप का। और नीति शतकम में मित्र के जो लक्षण हैं उनको बताते हुए कहते हैं भर्तृहरि कि पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। और भी मैंने कुछ उदाहरण आपके बीच में रखे हैं। अनिंदन्तु नीति निरूपणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ऐसे ही एक और श्लोक आता है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम गुणान् परित्यजन्ति
तो इस तरह से आपके बीच में जो है वो ये वसंत तिलका का मैंने आपके पूरा का पूरा लक्षण और उदाहरणों को रखा है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा और आपको ये रुचिकर प्रतीत होगा। आप हमें इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि हमारा एक प्रयास जो है वो आपको आप तक पहुंच रहा है और सार्थक दिशा में यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, हमारा जो ये प्रयास है इसके विषय में जो भी आपकी टिप्पणी है शेयर कर सकते हैं आप लोग। यदि ऐसा लगता है कि ये संस्कृत के दिशा में, संस्कृत के संवर्धन की दिशा में एक प्रयास हमारा आपको प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और एक घंटी जो आपको कहीं आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी उसको दबा देंगे, बेल आइकन जो रहता है उसको दबा देंगे तो आपको पूरी की पूरी हमारी सब जानकारियां समय से आपको मिलती रहेंगी। मैं फिर आपके बीच में नए छंद को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय संस्कृत पीयूषम, सर्वेभ्यो नमः।